अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 20 देखेंगे। लेक्चर को ओवरव्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे और हायर नॉर्मल फॉर्म्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ के आए थे, इसमें हम सेकंड पढ़ेंगे और थर्ड पढ़ेंगे। तो सेकंड में इसकी हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक ये होती है कि ये पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और सेकंड कंडीशन क्या होती है, एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की। सेकंड कंडीशन का क्या मतलब है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या, वो किस पे डिपेंड करें, की एट्रीब्यूट्स पर। नॉन की एट्रीब्यूट्स वो वाले होते हैं जो कैंडिडेट की के अलावा होते हैं, जबकि हमारे पास की एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कैंडिडेट कीज होते हैं, वो हमारे पास की एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो इसकी दो कंडीशंस है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। फर्स्ट ये थी कि ये इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड इसकी ये थी कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन के एट्रीब्यूट्स किस पे डिपेंड करने चाहिए, की एट्रीब्यूट्स पर। आगे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल दी हुई, एक टेबल दिया हुआ है, इसमें वापस ये क्लास दिया हुआ है। क्लास के आगे इसका कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, फैकल्टी आईडी, रूम एंड ग्रेड दिया हुआ है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का ये दोनों कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसमें हम पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास आ रही है, जैसे कि कोर्स आईडी या स्टूडेंट आईडी, ये अलग अलग हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, इनको एक ही टेबल में दिए हुआ, इनके लिए हम अलग अलग टेबल्स बनाएंगे। तो हम कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी को का डिटर्मिनेंट लेंगे और इनके आगे डिपेंडेंट इनके लेंगे, जिसमें हमारे पास आएगा स्टूडेंट का नेम, फैकल्टी आईडी, रूम एंड ग्रेड आएगा। थर्ड हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आया, स्टूडेंट का आईडी। स्टूडेंट का आईडी से हमने अलग एक हमारे पास डिटर्मिनेंट आया, इसके आगे इसके डिपेंडेंट्स क्या है, स्टूडेंट का नेम। फिर कोर्स आईडी हमने ले लिया अलग से, उसका फैकल्टी आईडी और रूम उसके डिपेंडेंट्स हो गए। तो हमारे पास क्या, इसका क्या मतलब था सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, कि हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म लेना है, सेकंड हमने क्या करना था, नॉन की एट्रीब्यूट्स जो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, की एट्रीब्यूट्स पर। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, की एट्रीब्यूट्स पर। हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया। पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने का तरीका क्या था कि हमने अलग अलग से टेबल्स बना लिए, अलग कोर्सेज के अलग ही टेबल बना लिए। आगे हमारे पास कुछ ये कंडीशन दी हुई है, इफ अ रिलेशन इज नॉट इन 2NF, तो हमारे पास रिलेशन जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, तो हमारे पास देयर आर सम अनोमलीज विच आर एज अंडर। तो हमारे पास कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, रिडंडेंसी की, सेकंड आती है इंसर्शन अनोमली, थर्ड आती है डिलीशन अनोमली, और फोर्थ हमारे पास क्या आती है, अपडेशन अनोमली की प्रॉब्लम आती है। आगे हम इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे। जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, इसकी वही हम दोनों कंडीशंस यहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे पीछे पढ़ के आए थे। जो इसकी डेफिनेशन में था वही कंडीशंस ही इसकी रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। उसकी कंडीशन में क्या था कि हम टेबल जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स जो वो किस पे डिपेंडेंट हो, की एट्रीब्यूट्स पर। आगे ये टेबल देखेंगे जिसमें हमारे पास दिया हुआ कोर्स आईडी, स्टूडेंट का नेम, फैकल्टी आईडी, रूम एंड ग्रेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अलग, इनके लिए हम अलग अलग से टेबल्स बना लेंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब भी यही था कि हम पहले टेबल को 1NF में एग्जिस्ट करें, और इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हों वो क्या डिपेंड कर रहे हों, की एट्रीब्यूट्स पर। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का नेम जो है और फैकल्टी आईडी, ये सब हम क्या करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या मतलब था, हम इनको अलग अलग टेबल्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जो स्टूडेंट आईडी है ये, इसको और स्टूडेंट नेम को हम अलग टेबल में लिखेंगे। कोर्स का आईडी जो है यहाँ पे फॉरेन की के तौर पर यूज़ होगा। आगे फैकल्टी आईडी और रूम को हम अलग टेबल में लिखेंगे, और कोर्स की आईडी में हम क्या लिखेंगे, कोर्स के ग्रेड्स। द प्रोसेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने ये रीड कर लेने हैं। आइडेंटिफाई एनी डिटर्मिनेंट्स अदर दैन कंपोजिट की एंड द कॉलम्स they determine, create and name a new table for each determinant and the unique column it determines। ये आपने सिर्फ रीड कर लेना है कि हमने एक जो बनाना है कि फर्स्ट हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन से डिटर्मिनेंट्स को जो कि कंपोजिट की के अलावा हो। सेकंड हमने क्या करना है, हमने एक न्यू टेबल बनाना है, और थर्ड हमने क्या करना है,
थर्ड हमने क्या करना है, मूव द डिटरमिनेंट कॉलम्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल टू द न्यू टेबल। तो हमने डिटरमिनेंट को ओरिजिनल टेबल से न्यू टेबल में ट्रांसफ़र कर देना है और उसके आगे हमने डिलीट करना है कॉलम्स को। यू जस्ट मूव फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल एक्सेप्ट for determinant which will serve as a foreign key। तो ये पॉइंट्स आपने सिर्फ रीड कर लेने हैं। आगे चलते हैं टेबल की तरफ। जो हमने टेबल बनाया तो वो वापस कहते हैं कि क्लास नेम से हमने एक टेबल बना लिया। उसमें हमने कोर्स का आईडी, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, उसकी फैकल्टी आईडी, रूम, ग्रेड वगैरह लिख लिया। फिर हमने सेकंड टेबल बनाया किस नेम से, कोर्स आईडी से और स्टूडेंट आईडी से। इसमें हमने इसके डिपेंडेंट्स क्या बनाया, स्टूडेंट का नेम, फैकल्टी आईडी, रूम एंड ग्रेड के नाम से हमने टेबल बना लिया। थर्ड हमने क्या किया, स्टूडेंट के आईडी के नाम से एक अलग टेबल बना ली जिसमें हमने स्टूडेंट का नेम पुट कर दिया और कोर्स आईडी में फैकल्टी आईडी और रूम को लिख दिया। अब चलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या था, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की थी। इसमें क्या था, इसमें हमने क्या करना है, टेबल एग्जिस्ट करे इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्या था कि टेबल कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, जबकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि टेबल का एग्जिस्ट करना चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। और इसमें जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हो, प्राइमरी की पे। जबकि हमने सेकंड में क्या पढ़ा कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हो, की एट्रीब्यूट्स पे। यहाँ पे क्या है, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की। प्राइमरी की पे किस में डिपेंड करने चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। आगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। जबकि हमने सेकंड में क्या पढ़ा था, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी occurs when one non-key attribute determines another non-key attribute। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होती है, जब एक नॉन की एट्रीब्यूट जो डिटरमिन करे किसको, अनदर नॉन की एट्रीब्यूट को। एक नॉन की एट्रीब्यूट किसको डिटरमाइन करे, दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स को। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आगे हमारे पास टेबल दिया, स्टूडेंट नाम का टेबल दिया, इसमें आगे इसके एट्रीब्यूट में स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम क्रेडिट्स दिए हुए हैं। अगर नेक्स्ट हमारा टेबल क्या होगा, स्टूडेंट के आईडी के नेम से, उसके आगे उसके एट्रीब्यूट्स में स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम क्रेडिट स्टोर होगा। आगे प्रोग्राम नेम जो है ये हमारे पास एक नॉन की एट्रीब्यूट्स है और ये आगे क्या बना रहा है, प्रोग्राम क्रेडिट्स को। प्रोग्राम क्रेडिट्स जो है ये के डिपेंडेंट्स है किस पे, प्रोग्राम नेम पे। तो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब था कि नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे हो किस पे, नॉन की एट्रीब्यूट्स पे। तो प्रोग्राम नेम जो है ये किस पे डिपेंड, प्रोग्राम क्रेडिट्स किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोग्राम नेम पे। यहाँ पे ये दिया हुआ भी है कि प्रोग्राम क्रेडिट्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय प्रोग्राम नेम विच इज नॉट इन 3NF। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का भी यही मतलब था कि हमारे पास जो नॉन के एट्रीब्यूट्स हों वो किस पे डिपेंड ना करें, नॉन के एट्रीब्यूट्स पे, जबकि वो किस पे डिपेंड करें, प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स पे। आगे हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, टेबल को आपने देख लेना है। इस टेबल को हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहले हम क्या करेंगे, इसके आगे ये प्रोसेस दी हो जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि हम फर्स्ट क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिटर्मिनेंट्स को, फिर उसके बाद प्राइमरी की को डिटर्मिनेट करेंगे, कॉलम्स को डिटर्मिन करेंगे, लास्ट पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू टेबल सेकंड पॉइंट में, और थर्ड में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे डिटरमिन कॉलम्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल टू द न्यू टेबल। और फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे कॉलम्स को। यू जस्ट मूव फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल एक्सेप्ट फॉर द डिटरमिनेट विच विल सर्व एज ए फॉरेन की। ये पॉइंट सिर्फ रीड करने हैं। आगे चलते हैं टेबल की तरफ। तो स्टूडेंट नाम का हमने एक टेबल बनाया, उसमें हमने स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस और प्रोग्राम का नेम राइट किया। आगे प्रोग्राम नेम से हमने एक टेबल बनाया, उसमें प्रोग्राम का नेम और प्रोग्राम के क्रेडिट्स आ गए। जो ऊपर टेबल दिया था उसी को हमने इसको रीजनरेट कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। इसको BCNF भी कहा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म BCNF की क्या है, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें फर्स्ट ये कंडीशन होनी चाहिए कि टेबल एग्जिस्ट करे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, और जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो किस पे डिपेंड करें, नॉन की एट्रीब्यूट्स पे ही। जबकि हमारे पास 3NF में क्या था कि नॉन के एट्रीब्यूट्स डजंट डिपेंड नॉन के एट्रीब्यूट्स। आगे इसकी हमारे पास एक पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट की इन द रिलेशन आर कंपोजिट कीज। ये हमारे पास जो 3NF रिलेशन है इज नॉट इन BCNF। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी तो हमारे पास जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी वो BCNF में नहीं होगी। तो इसकी कंडीशन पढ़ते हैं, द कैंडिडेट कीज
अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी तो वो BCNF में नहीं होगा। फर्स्ट क्या थी, कैंडिडेट कीज इन द रिलेशन और कॉम्पोजिट की। अगर हमारे पास कैंडिडेट कीज जो रिलेशन में वो कॉम्पोजिट कीज होंगी तो हमारे पास BCNF नहीं बनेगा थर्ड रिलेशन में। सेकंड पॉइंट क्या था, देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट कीज इन द रिलेशन। अगर हमारे पास रिलेशन में एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज होंगी तब भी BCNF नहीं बनेगा। द कीज आर नॉट डिसजॉइंट्स, अगर कीज जो है वो डिसजॉइंट नहीं होंगी, दैट इज सम एट्रीब्यूट्स इन द कीज आर कॉमन, तब भी हमारे पास BCNF नहीं होगा। BCNF डिफर्स फ्रॉम द 3NF। BCNF जो होता है ये किससे डिफरेंट होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, ओनली व्हेन देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट कीज। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज होंगी तो हमारे पास BCNF क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। एंड द कीज आर कॉम्पोजिट एंड ओवरलैपिंग। और अगर हमारे पास कीज जो है वो कॉम्पोजिट होंगी और ओवरलैपिंग कर रही होंगी तो हमारे पास BCNF नहीं बनेगा। आगे हमारे पास ये एक टेबल दिया इनरोलमेंट के नाम से, जिसमें स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नंबर, उसका कोर्स नंबर, कोर्स का नेम, डेट इनरोल्ड, ये दिया हुआ है। इससे हमने क्या फाइंड करना है, लेट अस अज्यूम दैट रिलेशन हैज़ द फॉलोइंग कैंडिडेट कीज। इसमें कैंडिडेट कीज क्या है नेक्स्ट हम देखेंगे, बट नॉट इन। अगर हमारे पास रिलेशन जो है इज इन 3NF, अगर हमारे पास रिलेशन क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, बट नॉट इन BCNF बिकॉज देयर आर डिपेंडेंसीज। तो इसमें क्या डिपेंडेंसी ऊपर वाले टेबल में फर्स्ट क्या थी कि जो स्टूडेंट का नंबर है वो क्या कर रहा है, किसका डिटर्मिनेंट है, स्टूडेंट के नेम का, और जो कोर्स का नंबर है वो किसका डिटर्मिनेंट है, कोर्स के नेम का। तो इस वजह से ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो थी ये क्या नहीं है, BCNF नहीं है। आगे हमारे पास कुछ रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नंबर, कोर्स नंबर, जो हमारे पास ऊपर टेबल दिया हुआ था उसी को ही ओवरकम किया गया, उसको ओवरकम करके ये वाला टेबल बना दिया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं हायर नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो हायर नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है, आफ्टर BCNS आर द फोर्थ एंड फिफ्थ। BCNF के बाद हमारे पास कितनी नॉर्मल फॉर्म्स है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी होती है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी होती है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट MCQ दिया हुआ है, दो इंपॉर्टेंट MCQs है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो होती है डील्स करती है विद द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। हमारे पास इस तरह का MCQ आ सकता है कि फोर्थ NF जो है ये किसके साथ डील करती है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के साथ। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो किसके साथ डील करती है, विद पॉसिबल लॉसलेस डिकम्पोजिशन। लॉसलेस डिकम्पोजिशन के साथ कौन डील करता है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। और जबकि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के साथ कौन डील करता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट MCQ था। ओके स्टूडेंट, ये लेक्चर सिर्फ इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।